ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਆ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ याद रखो, अगे भी पीर साहब भी दस के गए ने, तो मैं थोड़ा जिहा इशारा होर दे दियां, सारा साल मज़ार ते जांदे रहो जिथे आपदा मज़ार अकदस है। बिल्कुल वली दे मज़ार ते बरकत हुंदियां ने। मुफ्ती आम यार खान नईमी को एक बंदा कहने लगा, तुसी वलियां दे क्यों जांदे, उत्थे की हुंदा है? आपने फरमाया, जनाब नू की टेंशन है, आप भी तो अपना प्रॉब्लम बयान करना, ऐसे तुम कब्रों पे जाते हो। फरमाया असी तो जन्नत समझ के जाने हैं। कहना मैं नहीं मानता। आपने फरमाया यार तेरे मनना को साडा नुकसान हो जाना है, ऐ तो रौला ही को नहीं, असी जन्नत समझ गया। किदा? आपने फरमाया हदीस मान लेगा? कहता बिल्कुल। आपने फरमाया चुक मिशकात, मिशकात खोली, जनाजे वाला चैप्टर। आपने फरमाया हदीस पढ़, उत्थे लिखिया सी इन्नमल कब्रु रौदतुम मिन रियादिल जन्ना। फरमाया जड़ी कबर हुंदी है ना, वो या ते जन्नत दी क्यारियां चो क्यारी है, औ हफरतुम मिन हफरतिन नार, या जहन्नम दे गड़ियां चो गड़ा है। उन्हें कहदा ते मतलब है। फरमाया अगली पढ़, ओथे लिखिया सी जेड़े बंदा मोमिन दी कबर होवे वो जन्नत दा बाग हुंदा है। ओ फरमाया ए मोमिन है? आखे बिल्कुल। ते फरमाया मुस्तफा ने फरमाया मोमिन दी कबर ते जन्नत हुंदी है। फरमाया असी ते इंज आईदा। कहंदा जी मेरा मसला हल हो गया है। मैं कहा तू 10 मिनट खलो से, तेरे मसले हल हो जाएंगे। हजरत मुफ्ती आम यार खान नईमी गल मैनू याद आ गई, मैं सुना दिया। आप बैठे सन ते तवीज पर लिख के देने एक बंदे नू, एक बंदा उत्तों आ गया, एवें ड्रामा कर दे तुसी तवीत लिख दे। आपने फरमाया पुत्रा मैं को तेरा तरला कीता है? आ 4 बंदे थक गए ने यार, हुण इन्हां नू मैं किदां स्टेज वालियां नू भी जरा थोड़ा जिहा मेहरबानी, उलमा सादात कढ के बाकी हजरात बोलो प्यार दे नाल। ये तो मेरे सरों के ताज हैं, अगर शाबाश दे दें तो साढ़े वर्गे तालिब इल्म दा हौसला बढ़ जाएगा यार। अब जरा जागिएगा। आपने फरमाया भी जनाब मैं को तेरा तरला कीता है, तेन रुका लिखे है भी तू आके यार वो लैन आया, मैं लिखदा बैठा, परेशान जनाब बैठे हो, एवें टेंशन को गल करने वाली, तेनू नहीं मसला समझ आंदा, लिखण तो बंद मैनू पूछ लै। कहंदा नहीं नहीं एवें गल्लां करदे, तवीतां च वड्डा असर रखिया। आपने फरमाया यार मैनू तवीत लिख लैण दे। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं ये किहड़ी गल होई, इन्हां च कोई असर हुंदा है? मैं सादा गल करन लग्या जे, बंदे नू समझाण दा ढंग होवे ना, और ये अल्लाह दी तरफ हुंदा, चस तां आउंदी। मुफ्ती साहब ने की कीता? मुफ्ती साहब ने किसे दा नाम, किसे वाली इशारा। आपने फरमाया खोता, सूर, बिल्ला, सप, लूंबड़, कुत्ता। वो कहंदा ए क्यों ना लिया? फरमाया पुत्त तैनू मसला ही समझाउणा सी, हुण मसला समझिया जे, मसला समझिया जे, फिर मैं अपने असल मुद्दा लाउना। आपने फरमाया तैनू गुस्सा क्यों चढ़िया है? कहंदा तुसी ये ना क्यों लिया? आपने फरमाया पुत्रा मैं तैनू तो नहीं आखिया, जागो जागो जागो, ना ही साडी तरबियत है, असी तो नहीं तैनू आख्या। कहंदा तुसी ये ना लै ते लै क्यों? आपने बांह फड़ लई हैं। आपने फरमाया 10 पुत्रा भी ये ना लैना तैनू की होया? कहंदा मैनू नहीं चंगा लगा। आपने फरमाया तबीयत खराब हो गई ना? आखे आहो। फरमाया जे गंदियां शयां दे नाल लिखण दे नाल या बोलण दे नाल तबीयतां खराब हो जांदियां ने, ते जड़ियां खराब होण अल्लाह रसूल दा नाम लिखण दे नाल ठीक भी हो जांदियां ने। ते जेड़े आस्थाने ते आपा बैठे ना हुजूर शेखुल हदीस, आपदी पता शान क्या सी? आ साहबजादा साहब बैठे ने, इन्होंने यो किताब उलमा दे तसुरात इकट्ठे करके लिखवाई है, तज़किरा हुजूर शेखुल हदीस। ओदे मुकदमे च आप लिखदे ने भी एक बारी हुजूर शेखुल हदीस साहब दे नाल मैं चला गया, किबला वालदे किरामी दे नाल बाहरले मुल्क तकरीर की थी। अब्बा जी भी तशरीफ फरमा सन, भी तकरीर देखो वाली लग गई हैं हैं। आप फरमाउंदे ने कि उलमा भी बड़ी तारीफ फरमाई। मेरे वाले साहब जो बाद च मिंबर ते बैठे ना, आप तकरीर करके विच मजमे दे बैठे ने, शेखुल हदीस साहब दे मिजाज ते आ जाओ, मजा आ जाएगा। आप फरमाउंदे ने कि आप ही लिखिया ना, मेरे को तो किताब हुण भी मौजूद है, मैं तो सफा भी इंज कीता है। हाँ तो आप फरमाउंदे ने कि वाले साहब ने फरमाया तकरीर ते बहुत सोहनी कीती है, पर दाढ़ी पूरी कर लै ना। आप फरमाउंदे ने उस वेले मेरी दाढ़ी छोटी सी, और ये लफज मौजूद ने कि मेरा सर शर्म से झुक गया, लेकिन अगले जेड़े जुमले इस बंदे ने लिखे ने ना कमाल कर छड़िया। आखिर साहबजादा साहब ने ना, फैज है ना शेखुल हदीस साहब दा, फरमान लगे मुझे लगता यूं था
कि मेरे बाबा वली कामिल थे, वो समझ गए थे कि इसमें हर चीज पूरी है अकीदे अमल की। हाँ, अगर दाढ़ी पूरी कर ले तो हुस्न सारा पूरा हो जाएगा। ये हुजूर किबला शेखुल हदीस साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आपकी शख्सियत है। एक ही मतलब अब लोगों भी बंदा दसी रखे थे, घर ना दसे। और फिर गड्डी च बह के आख्या, पुत्रा शफकत शफकत ही होंगी है ना। आपने लिखा है वे पुत्रा हो सकता है तेन महसूस होया होवे। दिल रखने वाले बंदे भी कोई कोई होंगे ने ना सरकार है। किबला शेखुल हदीस साहब रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाओगे बेटा हो सकता है तेनू एक गल चंगी ना लगी होवे, लेकिन पुत्रा ये हुजूर दी गुलामी कामिल करने वास्ते मैं तेनू आख्या है। ते साहबजादा साहब फरमाउंदे ने मैनू उस दिन पता लगा भी हीरे नू भी तराशना पैंदा है। समझ आ रही है? तो ये जिन्हां दे आपां मज़ार ते बैठे ना हज़रत, उन्हां सारी हयाती अपनी इंज ही गुजारी, सारी हयाती इंज गुजारी। और यकीन फरमाओ मैं जदों आप दा तज़किरा पढ़ रहा सी ना तो मैनू आला हज़रत याद आ रहे थे। वो इस तरह के जिस वेले आपने इल्मे दीन हासिल किया ना, आप जदों गए अलामा हलवानी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दी खिदमत दे अंदर, उत्थे पढ़न ना अलामा हलवाई साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दी खिदमत दे अंदर पढ़न उसूल शाशी जिस वेले आपने लई ओनू फोटो कापी कराया ओदी किताब बनाई तो फरमाया इंज चा चढ़िया ना जिवें किसी ने मुरब्बा ना करा लिया हुंदा है। इन्ना इल्म ना लगाओ। और एक आलिम दीन सन, उन्हें अपना दर्जी का काम शुरू किया सी। हुजूर शेखुल हदीस साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्हां कोल गए भी तुसीं पढ़ाउंदे हो, अजकल तुसीं छड्डिया ते मैनू पढ़ा दिया करो। फरमाया बच्चियां च शौक ही है नहीं। फरमाया मैं तो बड़ा लम्मा सफर करके आया, मैनू तो पढ़ा दिया करो ना। वो फिर स्पैशल इन्हां नूं पढ़ाउंदे सन। और जदों इल्मे दीन पढ़ लिया ना ते अज मैं जदों आंदा पढ़ रहा सी गड्डी दे विच मैनू अज पता लगा भी आप मुरीद किहदे ने। किबला आलम शेख कंधारी आप दा ही मुरीद ने ना। किबला सैयद पीर फैज मोहम्मद शाह साहब रहमतुल्लाह आस्ताना अलैह तांदलियां वाला शरीफ। और मैनू बड़ी खुशी हुई उसे तांदलियां वाला दी मरकजी मस्जिद के अंदर फकीर जुमा पढ़ाउंदा 7 साल तो। और अज मैं यकीन करो मैनू आला हजरत मैं दसना किवें याद आए, लेकिन अज मैनू एक गल होर भी समझ आई, बंदा अपने शेख नाल मुहब्बत करे ना तो फनाफी शेख के दर्जे ते चला जाता है। तो अज फनाफी शेख का मैं अमली मुजाहिर, तुसीं कहोगे इहदा की मतलब है, क्यों गल कीती है। अज आस्ताना वालिया ते फोन कर लो, अज ओथे उर्स पीर दा हो रहा ते इत्थे मुरीद दा हो रहा जे। जाओ अज ओथे उर्स हो रहा। आपने तवज्जो, तुहानू की पता मैं की गल कर छड़ी, समझ आई ना। ये तो जेड़ा अंदरों पूरा होवे ते जेड़ा अंदरों ही शार्ट होवे ओनू ये मसले नहीं समझ आ सकते। इनू कहंदे ने फनाफी शेख दे दर्जे दे। और आला हजरत इन चेते है भी जदों अपने शेख दे कोल गए ना तो शेख ने मुरीद करके सब कुछ ही अता फरमा छड़िया। और एक गल कीती, फरमा शीशा तो साफ है, शीशा ही तो साफ रखना औखा हुंदा है, शीशा तो साफ है। ते फरमाया बस नक्शो निगार ही करने ने, बस इले लाउण दी ढिल सी। आपने नक्शो निगार भी फरमा छड़े, मक्के वाले भी तो मदीने वाले भी तो बगदाद वाले भी। फिर हुण तुसीं थक गए, हुण मैं तुहाडी जान छड्ड ही दियां तो चंगी गल है। हैं जागो जरा जागो, ताकि मैं हज़रत किबला शेखुल हदीस साहब रहमतुल्लाह अलैह दी कोई गल अर्ज करा ना जी। जदों आपने बयात फरमाया और सब कुछ अता फरमाया ना तो आप दे पीर भी खुश हो गए। तवज्जो नहीं फरमा रहे, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात, पीर भी खुश हो गए। मैनू उसले आला हजरत याद आए जिस दिन आला हजरत मुरीद होए सी ना सैयदना आले रसूल दे, उस दिन आला हजरत दे पीर भी खुश होए सन। और पता की आख्या सी, जाग के जुमला सुनना जे, जाग के और तकड़े होके सुनना जे। आप जिस दिन मुरीद होए थे पता की फरमाया, जीते रही जी, जीते रही अल्लाह जी, इंशाअल्लाह नेक्स्ट आएंगे ना जी, इन्हों फिर मैं कहूँगा 8 बजे सुनाओ तो फिर तुहानू सदांगे हैं। बोले अजे जरा सुभान अल्लाह, मेहमान ने उन्होंने अपनी मसरूफियात होंदियां ने जनाब। ते जे तुसी थके बैठे हो तो एक बार सुभान अल्लाह फरमाओ हाँ प्यार दे नाल, सुन लेंदे हो तुसी भी चंगी तरह। हुण जेड़े जागदे बैठो दोने हाथ चक के बोलो ताकि अगली गल भी सुनो। गिरामी कदरत आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह जिस दिन मुरीद होए ना, चूंकि उर्से आला हजरत दा महीना यार गल ना करा तो रांझा नहीं राजी हुंदा, मेरा रांझा नहीं राजी हुंदा। जियो यार जियो, क्या कहने जवान तेरे। और सुनना एक मिनट, इश्क और मोहब्बत, एक मिनट मेरे बच्चे। सैयदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह आप ना शरीयत के मुआमले सीधे, तरीकत के मुआमले सीधे, कोई 2 नंबरी वाली गल ही है नहीं सी है। और ये हजरत किबला शेखुल हदीस साहब के समाने के अंदर भी मैं पढ़िया, आप भी फरमाउंदे सन, ओ बंदिया
जे इल्म हासिल करना तो अमल कर, ते जे अमल है तो इल्म हासिल कर। हज़रत शेखुल हदीस की सवाने के अंदर मैं पढ़िया, और अज उन्होंने एक गल मैं ऐसी पढ़ी, मैं पहलों भी पढ़ी सी, लेकिन कभी कभी बंदे के दिल से सट मार जाती है। आपने एक बात इरशाद फरमाई, फरमाया अगर बंदा जाहिल होवे ना तो वह किताबां पढ़निया शुरू कर छे तो वह आलिम बन जाता, तो जे आलिम होवे किताबां छड़ दे तो जाहिल बन जाता। फरमाया उलमा अपना मनसब, अज कहते हैं और यार मैंने तनख्वाह नहीं पूरी देंगे, मैंने ईद नहीं टाइम से, मैंने फलाना नहीं देंगे। हाँ मानना कई जगह ते उलमा नाल ज़्यादतियां होंदियां ने, ना करया करो, क्योंकि आप हुसैनी आप पकड़ा यजीदी हाँ, यजीदी इमाम नाल ज़्यादती करते होंदे ने। लेकिन मैं अगर जान की अमान पाऊं तो मैं कुछ ऐसे लोग जो मसाजिद में बैठे हैं, कुछ चंद हैं जेड़े ना मेहनत करते हैं, ना मुताला करते हैं, ना जुमे की तैयारी करते हैं, यही इंतजार होंगे केरा मरे तो मैं ही खत्म पढ़ा। देखो गल औखी करदा पिया, मैं पहले हाथ जोड़ के की है, ना 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 ये तेरा मनसब नहीं है, तेनू तनख्वाह पूरी नहीं दी तू मुताला क्यों छड़ना है, तेनू जुमे ते खिदमत नहीं होती तुसी मुताला क्यों छड़ दे हो, और तेनू ईद कर दिंदे ने तू मुताला क्यों छड़ना है। ओए इना ते नजर ना रख, गुंबद खदरा ते नजर रख। ओए मैं थोड़ी औखी गल कर बैठा तो कीती भी अपनी बरादरी नाल है, और ये वो नफीस बरादरी है जिहड़ी मिनट तो पहलों महसूस कर जाती है। मैं हथ बनी बैठा जी, वेख लो पढ़िया पढ़ाया तारी साहब हथ बनी बैठे ने, इस वास्ते कि नहीं यार जेड़े साडे शोबे दे विच भी कमजोरियां हैं ना वो दूर होनियां चाहिए, और आलिम नूं चाहिए अपना किरदार सुथरा रख। समझ आ रही ना जी, अपनी नजर दे विच हया पैदा कर, अपनी तन्हाई नूं सुथरा कर। ये हुण मौखियां गल्लां निरा तुहानू नहीं छंडीदा, जिहनूं जिहनूं छंडना पवे फकीर छंडदा है, क्योंकि आला हज़रत दा जो गुलाम है। गल सीधी होनी चाहिए है। अगर कोई बड़ा बुजुर्ग आवे तो प्यो समझ, बाप की उम्र का आवे तो उन्होंने भी बाप समझ, जे अपनी उम्र का आवे भरा समझ, छोटा आवे पुत्र समझ। अव्वल तो बीबियां नूं नेड़े आउण ना दिया करो, ते जे घर आ भी जान वड्डी होवे ते मां समझ, बराबर दी होवे भैन समझ, जे छोटी है तो धी समझ। ये सूफी साहब की खास निगाह हो गई है शेखुल हदीस साहब की, जरा बोलो सुभान अल्लाह, गल करनी बनती है।